आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देगी। जिस देश में कट्टरपंथी मजबूत हो जाते हैं उस देश के सेक्युलरिज्म को कैसे कुचला जाता है वो आज आप देखेंगे। अब नमाज से 5 मिनट पहले हिंदू को अपनी पूजा बंद करनी होगी। लाउडस्पीकर पर कोई भजन चल रहा है तो उसे भी रोकना होगा। ये ऐलान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। हिंदुओं को चिढ़ा चिढ़ा कर तड़पाया जा रहा है। बांग्लादेश के इस ऐलान का भारत पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाने का एक बड़ा प्लान बनाया है। ये पूरी खबर देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार हिंदू निशाने पर हैं। वहां अब तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। 49 हिंदू टीचर्स को अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। और अब आते हैं नमाज पर। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े सभी अनुष्ठान बंद करने के लिए कहा है। हिंदुओं से कहा गया है कि वो अजान और नमाज से पहले साउंड सिस्टम भी बंद कर ले, यानी अजान और नमाज में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बांग्लादेश ने कहा कि अगर हिंदू ने नमाज से पहले पूजा नहीं रोकी तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया है कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउडस्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा। अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। सरकार का ये भी कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी समितियों को करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेगी। इन सभी पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले सभी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ को बंद करना अनिवार्य होगा और अजान के दौरान और नमाज के समय लाउडस्पीकर पर भजन सुनने या धार्मिक मंत्रोच्चारण करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। मजे की बात देखिए कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार नहीं हो रहे जितने बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश तो एक सेकुलर देश है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जब हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं तो सेक्युलरिज्म ऐसा ही होता है। वैसे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा है कि भारत में फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके गए। भारत में जगह जगह पर शोभा यात्रा पर भी पत्थरबाजी होती है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सूरत में हुई पत्थरबाजी में एक खतरनाक षड्यंत्र भी दिखा है। इस बार पत्थरबाजी के लिए 6 नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल हुआ ताकि जब ये पकड़े जाएं तो इन्हें ये बोलकर बचाया जा सके कि ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। वैसे बांग्लादेश में नमाज से पहले पूजा रोकने वाले फरमान के बीच भारत के शिमला से भी होश उड़ाने वाली खबर आई है। शिमला में हजारों हिंदू अवैध मस्जिदों पर टूट पड़े हैं। शिमला का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश भारत में ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने का क्या प्लान बना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो अब अपने देश में म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगे। अब भारत को अपने देश में रोहिंग्या को रहने की जगह देनी होगी। बांग्लादेश की सरकार विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देकर ये बातें बोल रही है। वैसे तो भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो आप भारत की तस्वीर सोच सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश से आ रही इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।